आशा ये है कि ये क्षणभंगुर जीवन है। क्षणभंगुर जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय आदमी को भगवत चिंतन, सदाचार पूर्ण जीवन और सत्कर्म और दूसरों के हित के लिए जीवन जीना चाहिए, और यही कमाई साथ में जाएगी। तो भाई श्री हनुमताय नमः, इस मंत्र का भी जीवन में अगर कोई भी रुकावट आ रही है तो हनुमान जी के मूल मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अगर बार बार असफलता मिल रही है तो भी मूल मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए कान खोल करके, कल मत कहिएगा कि आपने तो कहा था। एक दुई माला जप करने से कुछ होता नहीं है। एक दुई माला जप करोगे तब तक आप ही का दिमाग स्थिर नहीं होगा। कोई भी मंत्र हो, जब तक वो 24 मिनट कम से कम नहीं जपा जाएगा तब तक उसका कोई पुण्य आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि महाराज जी हम तो एक माला गायत्री करते हैं, एक माला नमः शिवाय करते हैं, एक माला नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, एक माला श्री रामचंद्राय नमः कहते हैं, एक माला सब करते हैं। अरे करो, बुद्धि भ्रष्ट हुई है तो कोई क्या समझाएगा आपको। 24 मिनट तक जब तक कोई मंत्र नहीं जपा जाएगा तब तक उसका आपके जीवन पर कोई चमत्कारी प्रभाव नहीं होगा। कम से कम 24 मिनट एक मंत्र को अगर आप जपेंगे तब वो आपके 72,000 नस नाड़ियों को पॉजिटिव करेगा। 24 मिनट क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि 60 घटी का एक 24 घंटा अहोरात्र होता है, 24 मिनट की एक घटी होती है। तो कम से कम उपासना 24 घटी की तो होनी ही चाहिए, इसलिए 24 मिनट कह रहा हूं। और अगर इसको दोगुना कर दीजिए, 48 मिनट कर दीजिए तो अच्छा है, 60 मिनट कर दीजिए तो बहुत अच्छा है, और इससे आगे बढ़ जाइए तो अच्छा ही अच्छा है। अब कुछ लोग हैं एक माला नमः शिवाय कर दिए, अब सोचते हैं शंकर जी आ जाएं मेरे दरवाजे पे झाड़ू लगाएं। अरे ऐसे कुछ नहीं होता है। 12,000 वर्ष तक पार्वती ने तपस्या किया सूखे बेल के पत्ते खाकर शिव जी को प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद संकल्प देखिए, कोट जतन लग रगर हमारी बरहु शंभु न रहूं कुंवारी। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कि 1 करोड़ जन्म लूंगी तब भी मेरी रगड़ यही रहेगी कि या तो शिव को पति रूप में पाऊंगी या तो कुंवारी मर जाऊंगी। अब सोचिए, मतलब पार्वती जी को 12,000 वर्ष सूखे बेलपत्र खा के तपस्या करनी पड़ती है, और आप चाहते हैं कि 108 बार नमः शिवाय कर लें और शंकर जी आए आपके दरवाजे पे झाड़ू लगा करके और सोने चांदी का जो है कलश रख करके और चले जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ तन्मयता दिखाइए प्रभु के प्रति, कुछ समर्पण दिखाइए, कुछ त्याग दिखाइए। अगर वैवाहिक जीवन में कलेश है तो भी हनुमान जी के मूल मंत्र का आप जप करिए, आपको लाभ मिलेगा, ये मेरा दावा है। नौकरी या कारोबार में दिक्कत है, पढ़ाई में मुश्किल आ रही है तो भी इस मंत्र को जपिए। शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव में भी ये मंत्र चमत्कारी है। जय मां विंध्यवासिनी। वो है हम। क्या है? हम। ये बीज है। जैसे सरस्वती का बीज है ऐम, दुर्गा का बीज है ह्रीम, काली का बीज है क्लीम, बटुक भैरव का बीज है वंग, शिव जी का बीज है हौम, राम जी का बीज है राम। इस तरह से सभी देवताओं के एक बीज मंत्र है। गणेश जी का बीज है गंग, अग्नि का बीज है रम। आप देखिए ना, जब कभी आपके यहाँ हवन का आयोजन होगा और आपके यहाँ हवन कुंड बनाया जाएगा तो हवन कुंड के ऊपर ब्राह्मण लोग रंग लिखते हैं। र लिख करके ऊपर बिंदी देते हैं। रंग क्यों लिखते हैं? अग्नि का बीज मंत्र है, और वो बीज मंत्र लिख करके अग्नि का आवाहन किया जाता है। हम लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते जहां सनातन धर्म की गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं। तो हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हं हनुमतये नमः, हनुमान जी के इस बीज मंत्र का जप करने से एकाग्रता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। शनि की 7.5 हो या ढैया हो या शनि की महादशा हो, मैं दावे के साथ कहता हूं यदि व्यक्ति हनुमान उपासना में लगा हुआ है तो शनि देव का कोई अशुभ प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा।
बीज मंत्र के जप से शरीर को बल मिलता है और सहन शक्ति बढ़ती है, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर रखता है। हनुमान जी का बीज मंत्र, हनुमान जी के बीज मंत्र का जप सूर्योदय के समय आप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं। पूरब दिशा की ओर मुख करके 108 बार भी अगर ये बीज मंत्र रोज बोला जाए तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी रहती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में है, जिन्हें लाइट रात में बुझाते ही डर लगने लगता है, जो अकेले वॉशरूम नहीं जा पाते हैं, किसी को कहते हैं चले खड़े रहो तब मैं बाथरूम जाऊंगा, जिनके मन में एक अदृश्य भय है, जो भयभीत होते हैं, जो लाइट बुझाते ही मतलब कि घबराने लगते हैं, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि मन लगा करके हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि इससे मंगल मजबूत होगा और मंगल साहस, क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह है। हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ। मंगल के ये देवता हैं, इसलिए हनुमान जी की उपासना से मंगल अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि का है और आप हनुमान जी की उपासना में तन्मय हैं तो आप पक्का मान के चलिए कि मंगल चाहे आपके कुंडली में अस्त हो और चाहे मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ हो, कर्क राशि में बैठा हुआ हो, नीचांशक में हो, तब भी हनुमान जी की उपासना से आपको राहत मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। स्मरण करने से, केवल स्मरण करने से सारे संकटों का नाश हो जाता है। दुनिया का कोई ऐसा संकट नहीं। अरे सोचो ना दिव्या, लक्ष्मण जी के ऊपर संकट आया तो हनुमान जी ने एक क्षण में संजीवनी बूटी ला दिया ना। तो अगर भगवान का संकट को दूर कर सकते हैं तो फिर हम लोग तो पानी के बुलबुले हैं। जैसे पानी के ऊपर बुलबुले दिखाई देते हैं और कुछ मिनट के बाद फूट जाते हैं, उसी तरह से हम लोग बुलबुले की तरह कुछ समय दिखाई दे रहे हैं। 60, 70, 80 साल की उम्र में बुलबुला फूट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं। न मेरे दादा और मेरे परदादा को कोई जानता है, न कल कोई मुझे जानेगा। ये दुनिया भूलने में बहुत एक्सपर्ट है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपसे बड़ा लगाव है। जिस दिन आप चले गए तो आपकी पुण्यतिथि पर भी लोगों के पास समय नहीं होगा। तो यहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं जो अहंकार में पागल होकर घूम रहे हैं, उनको शायद ये पता नहीं है कि वो भी पानी के एक बुलबुले हैं, किसी भी समय फूट सकते हैं, किसी भी समय फूट सकते हैं। ये देहाभिमान, ये शरीर का अभिमान, ये बल का अभिमान, ये पावर का अभिमान, ये पैसे का अभिमान, ये रुतबे का अभिमान, ये सब मूर्खता है, क्षण भर का है, क्षण भंगुर है, सब नष्ट होने वाला है। क्योंकि आप पानी के बुलबुले से बढ़कर के कुछ है नहीं। जानती हो, कमल के पंखुड़ी में सुई इस पार से उस पार चुभाने में जितना समय लगता है उतनी समय की ही मनुष्य की आयु है ब्रह्मा के आयु से। हमारा जब 100 वर्ष होता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है।